नहाने के तुरंत बाद नाभि में ये चीज लगा देने से विश्व में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपकी बात ना माने। तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जहां प्रेम है वहां विवाद है, झगड़े हैं, भ्रम भी हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का मतांतर भी हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बड़ा विवाद हो सकता है। रिश्ते अलग होने की संभावनाएं बन सकती है। इन सबको ठीक करने का साधन है ये, सिर्फ नहाने के, लेकिन तत्काल बाद नाभि में ये चीज जरूर लगाया करें। जानिए पूरा तरीका। यहां आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझते हैं। आपकी खुद की शादीशुदा लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके दामाद की, बिटिया की, बेटे की, बहू की, बच्चों की, किसी भी तरह से कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, प्रेम से संबंधित, रिश्तों से संबंधित हर समस्या का सीधा समाधान है। कहते हैं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बड़े बड़े जानकार समझदार ऐसा मानते हैं कि जब आप स्नान करते हो तो आपको किसी न किसी नदी का, किसी न किसी पवित्र तीर्थ का जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है धर्म में, शास्त्रों में। स्नान के बाद आपके शरीर में एक अद्भुत एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है। स्नान के बाद आप चैतन्य हो जाते हैं। स्नान के बाद आपकी स्फूर्ति बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी जागृत हो जाती है। ये केवल पानी पड़ने का केवल प्रताप नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा रिसर्च है और कई सारी शक्तियों का आवाहन है अपने आप। स्नान में आपका एक एक रोम छिद्र जागृत होता है। हम लोग तो जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो एक एक अंग के अलग अलग देवताओं का आवाहन करते हैं और उनका आवाहन करके उनका धन्यवाद करते हैं। चाहे वो हाथ हो, उंगली हो, सर हो, पैर हो, सब जगह पे। और यहां तक कि अलग अलग दिशाओं के देवताओं का धन्यवाद करते हैं। पूर्वे रक्षद्वाराः अग्नेयाम पुरुषध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदना। इस प्रकार से अलग अलग अंगों के आधार पर भी शास्त्र इसी प्रकार की बात करता है। हृदय ललिता देवी उदरे सूरधारणी ना भौतिका मणि दक्षेर विहान विहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेदम गुदे महिषवाहिनी। इस प्रकार से हर एक अंग का कोई न कोई देवी, कोई न कोई देवता उसका रक्षक है और वो सब आवाहित हो रहे हैं। एक बार स्नान करते हैं, आपके एक एक रोम छिद्र में कोई बैठा है। आप स्वयं नहीं चल रहे हैं, ये आपका भ्रम है कि आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रतापी हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, यशस्वी हो रहे हैं, कीर्तिवान हो रहे हैं, धनवान हो रहे हैं और जाने क्या क्या हो रहे हैं। तो सत्य मानना कि ये सब तुम हो ही नहीं रहे, ये तो कोई करा रहा है, उसकी कमान है, उसकी व्यवस्था है। जैसे ही वहां से स्विच ऑफ होगा वैसे सब समाप्त। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हारा तो इतना ही लक्षण है, तुम जन्म लो और मर जाओ। परमात्मा है, उस प्रतापी परमात्मा की व्यवस्था है जो सब जागृत कर रहा है। तो कहने का पूरे के पूरे बात का सार ये है कि जब तुम स्नान करते हो, जब तुम नहाते हो, जब तुम बाथ लेते हो, उस समय तुम्हारी शक्तियां जागृत होती हैं और तुम अचैतन्य होकर के वहां जाते हो और वापस चैतन्य होकर वापस आते हो और आप हो जाते हो। जरा समझने की कोशिश करना, ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई। तुम्हें देख देख करके पशु पक्षी भी ऐसा करेंगे। ये केवल गर्मी का काम नहीं है, ये केवल गर्मी लग रही इसलिए स्नान नहीं करते पशु पक्षी। स्नान से आपकी चैतन्यता बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप दोबारा के लिए तैयार हो जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल को चार्ज कर दिया गया। इसीलिए
बिल्कुल नहाते ही तत्काल अगर नाभि में आप ये चीज लगा लेते हैं तो ये क्या होगा? नाभि है क्या? नाभि तुम्हारा उद्गम कुंड है, तुम्हारा जीवन कुंड है। तुम जहां से जन्म लिए हो, तुम्हें बनाने वाला परमपिता परमात्मा ब्रह्मा भी नाभि से ही जन्म लेकर के आया है। नाभि कमल पुष्प से उसने भी जन्म लिया है, वहीं से तुम जन्म लेते हो। तो तुम्हारा जन्म होता है तो तुम्हारी नाभि में एक नाल होती है, एक अतिरिक्त पूंछ समझ लीजिए होती है आपकी, उसे कट करके आजकल वैज्ञानिक साइंटिस्ट और डॉक्टर रखवाने लग गए हैं। वो कहते हैं भाई अगर इसे रखे रहोगे तो इससे बनाई हुई दवाई आपकी किसी भी रोग को ठीक करेगी। कहने का मतलब रावण के नाभि में अमृत था नहीं, तुम्हारे भी नाभि में अमृत है। इस परंपरा को चर्चा को फिर करेंगे, लंबी चर्चा है। कुल मिलाकर के स्नान करते ही नाभि में ये चीज लगा लेने से आपके अपने जीवन में आप दोबारा जिंदा होते। जिस भी वजह से तुम बहुत परेशान हो, जरा ध्यान से समझना, जो भी कारण तुम्हारा अंदर अंदर तुम्हें मार रहा है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा शादी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संकट, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा रोग, तुम्हारी व्याधि, तुम्हारा पैसा रुपया व्यापार, ये वो रे हजार लाख चीजें सब ठीक होने वाली है। तत्काल आप इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश करना, मेरे जिस भी पिता के बच्चों में पुत्र और पुत्रियां कम ज्यादा हो, समाज में जिसको पुत्र ज्यादा हो अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं आज एक खास बात कहता हूँ, जिस भी व्यक्ति के जीवन में लड़कियां नहीं है, जिस भी पिता को बच्ची नहीं पैदा हुई, वो अपने जीवन में संतान का वास्तविक सुख क्या होता है पता ही नहीं चलता। लड़के सुख लेते हैं माँ बाप से, लड़कियां सुख देती हैं माँ बाप। मैं बहुत गौरवान्वित हूं, बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी अपनी संतानों में लड़कियां बहुत ज्यादा है। मैं इस परिवार की बात कर रहा हूँ। कई बार लोगों ने कहा कि आपको धन्यवाद करने वाली मैक्सिमम स्त्रियां और लड़कियां ज्यादा होती हैं। मैंने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी संतानों में बच्चियां ज्यादा है, इसलिए मुझे गर्व है। क्योंकि वही है तो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। लड़के तो चलो कुछ बच्चे भी बुरा लगेगा खैर लड़के भी अच्छे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उपाय की। उपाय में आज अगर आप स्नान करते ही तत्काल नाभि में ये चीज लगाते हैं, मैंने पहले बताया ये कुंड है, ये ब्रह्म कुंड है, ये आपका जन्म कुंड है, ये वास्तविक कुंड है, ये अमृत कुंड है, और ये आपके शरीर का सबसे सेंसिटिव, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को देखकर समझकर आपकी श्रेष्ठता का, आपके बल का, आपके वैभव का, संपदा का पता भी लगाया जाता है। आपके जीवन में प्रेम का अभाव, प्रेम का प्रभाव दोनों ही नाभि से ही खास तौर से पता चलते हैं। तो ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो नाभि से, रोग, ऋण, आपत्ति, विपत्ति, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, यश, कीर्ति, ऐसी 27 चीजें प्रमुख नाभि से पता चलती हैं। तो नाभि में ये चीज लगाते ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा और तत्काल बेनिफिट मिलेगा। आपको करना क्या है, काली हल्दी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, केला, अष्टगंध, केसर, और अगर संभव हो सके तो किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है मोलेठी, जिसे गला साफ करने के लिए लोग खाते हैं। इन सातों के सातों औषधियों को किसी पत्थर पर घिसिएगा, क्योंकि इसमें से ज्यादातर चीजें हाथ वाली हैं, इसमें लंबी लकड़ी होती है, उसे अगर आप पीसेंगे तो बहुत अच्छा उसका तत्व नहीं निकलेगा। तो किसी भी पत्थर पर सबको घिसकर खूब अच्छी तरीके से इसका मिश्रण बनाएं और इसके मिश्रण को गुरुवार से लगाना शुरू करें। अगले गुरुवार तक ही लगाएं, कम से कम 7 दिन करें, मैक्सिमम 9 दिन तक। बहुत ज्यादा करना है तो 27 दिन तक आप इसे कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू निरंतर ऐसा करने से आपके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं और जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आप देखिएगा इसका अद्भुत रिजल्ट आता है। ऐसा रिजल्ट, ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि आप दंग रह गए। और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। उपाय 30% काम करता है, 70% गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का आदेश काम करता है। क्यों आदेश?
उसी का है, उसी के कहने पर शक्ति आ जाती है आगे काम करने, वरना सब स्थगित हो जाता है। बहुत मंदिर और श्रद्धाएं करें तो कुछ होगा, कुछ थोड़ा सुंदर मनोहर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना ना बहुत ख्याल रखना है उसके साथ। रोना परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, किसी भी सूरत में अपने आप को निगेटिव मत होने देना। जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सदैव तत्पर हूँ। 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, तुम्हें सो सकता है सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम ठीक रहो, तुम आराम से सो सको, तुम बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सको। इसी के लिए प्रयत्न हूँ और निरंतर रहूंगा।